एक सवाल, तुम्हारी क्लास में सबसे पावरफुल इंसान कौन है? वो जो सबसे ज्यादा बोलता है, वो जो सबसे ज्यादा लड़ता है, वो जो क्लास का टॉपर है, वो जो टीचर का फेवरेट है, वो जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है? गलत। सबसे पावरफुल इंसान वो है जो किसी को पता भी नहीं चलता, जो कॉर्नर में बैठता है, जो कभी रेज नहीं करता हैंड, जो टीचर की आंखों में कभी आता ही नहीं, जो दिखता है एक ऑर्डिनरी बोरिंग इनविजिबल स्टूडेंट, लेकिन अंदर से वो हर किसी की साइकोलॉजी पढ़ रहा है, हर मूव कैलकुलेट कर रहा है, हर इंसान के डर को जान रहा है, हर सिचुएशन को वो जहां चाहे वहां मोड़ रहा है, और किसी को एक भी बार शक नहीं हुआ। यह कहानी है काई की, क्लास 11B का सबसे इनविजिबल स्टूडेंट और पूरी स्कूल का सबसे डेंजरस माइंड। हेन हाई स्कूल एक बड़ा कंपेटिटिव स्कूल जहां हर स्टूडेंट किसी ना किसी चीज में बेस्ट बनने की रेस में था, एकेडमिक्स में, स्पोर्ट्स में, पॉपुलैरिटी में। क्लास 11B इस स्कूल की सबसे इंटरेस्टिंग क्लास। इस क्लास में थे रियो, क्लास का किंग, टॉप ग्रेड्स, परफेक्ट लुक्स, हर लड़की का क्रश, हर लड़के का आइडल। मीरा, क्लास की क्वीन, स्मार्ट, शार्प टंग, जो चाहे ग्रुप का ओपिनियन बदल दे। टेरो, क्लास का मसल, बड़ा, लाउड, जो डराए वो मान जाए। हना, क्लास का हार्ट, सॉफ्ट, इनोसेंट, सबकी फेवरेट। और फिर था काई, लास्ट बेंच, विंडो सीट, ब्लैक हेयर जो आंखों को ढकते थे, हमेशा एक पुरानी नोटबुक खुली रहती थी सामने, लेकिन वो नोट्स नहीं लिख रहा होता था, वो ऑब्जर्व कर रहा होता था। रायो का जब कोई कॉम्प्लीमेंट करता, उसके कंधे किस एंगल पर उठते हैं। मीरा जब कोई बात अग्री करती, उसकी लेफ्ट आईब्राउ स्लाइटली ऊपर जाती है। टारो जब नर्वस होता, अपनी राइट हैंड से लेफ्ट रिस्ट पकड़ता है। हाना जब किसी से हर्ट होती, वो एक सेकंड के लिए अपने लिप्स प्रेस करती है। कई यह सब नोट करता था उस नोटबुक में, जिसे वो किसी को दिखाता नहीं था। क्लास 11B के टीचर मिस्टर इशिदा एक बार उससे पूछा था, काई, तुम क्लास में इतने क्वाइट क्यों रहते हो? काई ने सिंपली कहा था, मुझे सुनना ज्यादा पसंद है सर। मिस्टर इशिदा मुस्कुराए और आगे बढ़ गए। किसी को नहीं पता था, वो सुन ही नहीं रहा था, वो एब्जॉर्ब कर रहा था। यह सब शुरू हुआ एक छोटी सी घटना से। क्लास 11B में एक एनुअल प्रोजेक्ट था, ग्रुप प्रोजेक्ट, 5 ग्रुप्स, हर ग्रुप में 6 स्टूडेंट्स। ग्रुप्स टीचर डिसाइड करते थे। जब ग्रुप्स अनाउंस हुए, एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई। रायो और टैरो एक ग्रुप में थे, और रायो टारो को अपनी ग्रुप में नहीं चाहता था, क्योंकि टारो स्मार्ट नहीं था। रायो की परफेक्ट इमेज के लिए टारो एक लायबिलिटी था। रायो ने मीरा से कहा, कुछ करो, टीचर को बोलो ग्रुप्स चेंज करें। मीरा ने ट्राई किया, मिस्टर इशिडा ने मना कर दिया। रायो फ्रस्ट्रेटेड था। काई ने यह सब देखा। उसने अपनी नोटबुक में लिखा, अपॉर्चुनिटी। अगले दिन लंच ब्रेक में काई टारो के पास गया। यह अनयूजुअल था। काई कभी किसी के पास नहीं जाता था। टारो ने उसे देखा, उस बोरिंग इनविजिबल लड़के को। काई ने कहा, टारो, मुझे एक बात पता है जो तुम्हें नहीं पता। टारो ने पूछा, क्या? काई ने कहा, रायो चाहता है तुम्हें ग्रुप से निकाला जाए। टारो की आंखें बदली। काई ने कहा, लेकिन मैं चाहता हूं तुम इस प्रोजेक्ट में बेस्ट परफॉर्मर बनो। टारो ने कहा, मैं स्मार्ट नहीं हूं। काई ने कहा, तुम्हें स्मार्ट होने की जरूरत नहीं, बस मेरी बात सुनो। टारो ने उसे देखा, एक इनविजिबल बोरिंग लड़का, लेकिन उसकी आंखों में कुछ था, एक डेप्थ, एक सर्टेनिटी। टारो ने कहा, ठीक है, फर्स्ट पीस ब्लेस्ड। काई ने टारो को एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए। पहला, प्रोजेक्ट में तुम्हारा रोल सबसे बड़ा नहीं होगा, सबसे इंपॉर्टेंट होगा। रिसर्च गैदरिंग, डेटा कंपिलेशन, प्रेजेंटेशन सेटअप, वो काम जो बोरिंग लगता है लेकिन जिसके बिना प्रेजेंटेशन होती नहीं। दूसरा, रायो के सामने कभी आर्ग्यू मत करो, उसे लगने दो वो लीड कर रहा है, लेकिन जो मटेरियल तुम प्रोवाइड करोगे उसके बिना उसकी लीड हॉलो होगी। तीसरा, प्रेजेंटेशन के दिन एक स्पेसिफिक मोमेंट पर एक स्पेसिफिक डेटा पॉइंट मेंशन करो जो रायो ने मिस किया होगा, बिना एम्बैरस किए, बस नेचुरली। टारो ने पूछा, यह कैसे पता होगा कि रायो वो मिस करेगा? काई ने कहा, क्योंकि मैं जानता हूं वो कहां लेजी होता है। टारो हैरान था। उसने वही किया जो काई ने कहा। प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन हुई। रियो ने लीड किया, स्टाइलिश था, कॉन्फिडेंट था। लेकिन जब Q&A हुआ, टीचर ने एक स्पेसिफिक डेटा पॉइंट पूछा। रियो रुक गया। तभी टारो ने नेचुरली
वो डेटा पॉइंट मेंशन किया। टीचर इंप्रेस्ड हुए। क्लास ने नोटिस किया, टरो ने रायो को कवर किया। रायो को पब्लिकली तो शुक्रिया कहना पड़ा, लेकिन अंदर से वो पहली बार टरो से स्लाइटली थ्रेटेंड फील कर रहा था। काई ने कॉर्नर से यह सब देखा। उसकी नोटबुक में एक नई लाइन, रियो वल्नरेबल पॉइंट आइडेंटिफाइड। लेकिन काय का असली टारगेट रायो नहीं था। काय का टारगेट था क्लास की सबसे डेंजरस प्लेयर, मीरा। मीरा वो थी जो क्लास के ओपिनियन को कंट्रोल करती थी। अगर मीरा कहे यह अच्छा है, क्लास मान लेती। अगर मीरा कहे यह बोरिंग है, क्लास डिसमिस कर देती। मीरा एक सोशल पपेट मास्टर थी, लेकिन काय ने नोटिस किया था मीरा का एक वीकनेस थी। मीरा को सबसे ज्यादा डर था इरेलेवेंट हो जाने का। जिस दिन क्लास उसकी बात न सुने, उस दिन मीरा का पावर जाता, और मीरा यह जानती थी। इसीलिए वो हमेशा क्लास के मूड के स्लाइटली अहेड रहती थी। काय ने एक प्लान बनाया। उसने हाना से बात की। हाना क्लास का हार्ट, वो लड़की जिसे सब लव करते थे। काय ने हाना को एक आइडिया दिया, स्कूल के एनुअल कल्चरल इवेंट के लिए एक न्यू कॉन्सेप्ट, एक अनकन्वेंशनल परफॉर्मेंस। काय ने कहा, हाना यह तुम्हारा आइडिया है, तुम प्रपोज करो। हाना ने कहा, लेकिन यह तुम्हारा आइडिया है। काय ने कहा, मेरे नाम से कोई नहीं सुनेगा, तुम्हारे नाम से सब सुनेंगे। हाना ने प्रपोज किया। क्लास एक्साइटेड हो गई। यह वो मोमेंट था जब मीरा पीछे रह गई, क्योंकि हाना ने वो आइडिया दिया जो मीरा ने नहीं दिया। क्लास ने हाना को फॉलो किया। मीरा के चेहरे पर एक फ्लैश आया, डिस्कंफर्ट का। 1 सेकंड से कम, लेकिन काय ने देख लिया। उसकी नोटबुक में मीरा प्रेशर पॉइंट कंफर्म्ड, लेकिन यहां एक सवाल है, काय ये सब क्यों कर रहा था? पावर के लिए, फेम के लिए, रिवेंज के लिए? नहीं, इसे समझने के लिए हमें काय के पास्ट में जाना होगा। काय पहले एक अलग स्कूल में था। वहां वो इनविजिबल नहीं था, वो विजिबल था, लाउड था, ओपिनियनेटेड था। उसने एक बार एक बड़े इश्यू पर ओपनली स्पीक किया था। स्कूल में एक टीचर था जो स्टूडेंट्स के साथ अनफेयर था। काय ने डायरेक्टली उसके अगेंस्ट बोला, प्रिंसिपल के सामने, पेरेंट्स के सामने। रिजल्ट, टीचर को कुछ नहीं हुआ। काय को स्कूल छोड़ना पड़ा। उस दिन काय ने एक लेसन सीखा, डायरेक्ट पावर हमेशा एस्टैब्लिश्ड पावर से हारती है, लेकिन इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस कभी नहीं हारती। अगर तुम शैडो में रहो, कोई तुम्हें टारगेट नहीं कर सकता। अगर तुम किसी के नाम से काम करो, तुम प्रोटेक्टेड रहते हो। अगर तुम सिस्टम को उसी के टूल से चेंज करो, सिस्टम तुम्हें बाहर नहीं कर सकता। हेयन हाई में काय एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था। हाइपोथेसिस, क्या एक अकेला इनविजिबल स्टूडेंट बिना किसी को बताए पूरी क्लास की डायनामिक्स बदल सकता है? एंड मोर स्पेसिफिकली, क्या वो एक ऐसी क्लास बना सकता है जहां पावर किसी एक के हाथ में नहीं, जहां हर स्टूडेंट अपनी बेस्ट फॉर्म में हो, जहां टॉक्सिक हायरार्की खत्म हो? यह पावर गेम नहीं था, यह एक सोशल एक्सपेरिमेंट था, लेकिन एक प्रॉब्लम था। क्लास 11B में एक सिचुएशन था जिसे बिना कन्फ्रंट किए क्लास नेवर चेंज होती। रायो का बुलिंग। रायो जो क्लास का किंग था, वो कुछ स्टूडेंट्स के साथ कंसिस्टेंटली अनफेयर था, सटल तरीके से, डायरेक्ट नहीं लेकिन कांस्टेंट। एक स्टूडेंट था नोएल, क्वाइट, गुड एट आर्ट, लेकिन एकेडमिकली एवरेज। रायो उसे रेगुलरली डिसमिस करता था। स्मॉल कमेंट्स, स्मॉल जेस्चर्स, जो इंडिविजुअली देखो तो कुछ नहीं, बट कलेक्टिवली नोएल स्लोली ब्रोकन फील करता था। काय ने यह ऑब्जर्व किया था पहले हफ्ते से। उसने डिसाइड किया यह बदलेगा, लेकिन डायरेक्टली नहीं। काय का प्लान था रियो को वो मिरर दिखाना जो वो खुद नहीं देखना चाहता। स्टेप 1, काय ने कल्चरल इवेंट की प्रिपरेशन में नोएल को एक सेंट्रल रोल दिलाया, हाना के थ्रू, बिना रायो को डायरेक्टली चैलेंज किए। नोएल को आर्ट डायरेक्शन का रोल मिला। स्टेप 2, नोएल का काम जेन्युइनली ब्रिलियंट था, क्लास ने नोटिस किया। स्टेप 3, काय ने एनोनिमसली एक प्रिंटेड लेटर क्लास के नोटिस बोर्ड पर लगाया। उसमें लिखा था, क्लास 11B की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? वो टैलेंट जो हम इग्नोर करते रहते हैं। कोई नहीं जानता था लेटर किसने लिखा, लेकिन नोएल का काम जिस दिन डिस्प्ले हुआ, पूरे स्कूल ने नोटिस किया। रियो ने पब्लिकली नोएल की तारीफ की, क्योंकि अब ना करना उसकी इमेज के अगेंस्ट था। नोएल पहली बार जेन्युइनली स्माइल किया। काय ने कॉर्नर से देखा। उसकी नोटबुक में एक लाइन, यही पर्पस है, लेकिन एक इंसान था जो काय को देख रहा था। मीरा जो खुद एक ऑब्जर्वर थी, उसने नोटिस किया।
हाना का आइडिया कहां से आया? टारो का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ? नोएल को सडनली रोल कैसे मिला? वो नोटिस बोर्ड का लेटर किसने लिखा? मीरा ने एक पैटर्न देखा और उस पैटर्न के सेंटर में एक इनविजिबल लड़का था, काय। मीरा ने एक दिन लंच ब्रेक में काय के पास जाकर बैठ गई। यह शॉकिंग था। मीरा कभी काय के पास नहीं बैठती थी। काय ने उसे देखा, न्यूट्रल एक्सप्रेशन। मीरा ने कहा, तुम हो? काय ने कहा, कहां? मीरा ने कहा, इन सब के पीछे। काय ने कहा, मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। मीरा ने कहा, मत झूठ बोलो। एक पॉज। फिर मीरा ने कहा, मैं भी सेम काम करती हूं, बस डिफरेंटली। काय ने उसे देखा। पहली बार उसने किसी को एक्नॉलेज किया। काय ने कहा, तुम्हारा तरीका सेल्फ सर्विंग है। मीरा ने कहा, और तुम्हारा? काय ने कहा, कलेक्टिव। मीरा चुप रही, एक लंबी चुप्पी। फिर बोली, मुझे एक्सप्लेन करो। वो दोनों लाइब्रेरी में मिले। बाकी क्लास लंच कर रही थी। काय ने मीरा को अपनी नोटबुक दिखाई, सब कुछ, हर ऑब्जर्वेशन, हर नोट, हर प्लान। मीरा ने पढ़ा बहुत देर तक चुपचाप। फिर बोली, तुमने मेरे बारे में भी नोट्स लिए हैं? काय ने कहा, हां। मीरा ने कहा, और तुम मुझे थ्रेटन नहीं करते? काय ने कहा, तुम्हें थ्रेटन करने की जरूरत नहीं। मीरा ने पूछा, क्यों? काय ने कहा, क्योंकि तुम ऑलरेडी समझ गई हो। तुम्हें पता है मेरा गोल क्या है, और तुम्हें पता है अगर तुम मेरे अगेंस्ट गई तो तुम उस गोल को डैमेज करोगी। लेकिन अगर तुमने अपना तरीका बदला तो तुम क्लास में ट्रूली पावरफुल बनोगी, रियल पावर से, फियर से नहीं। मीरा ने कहा, यह मैनिपुलेशन है। काय ने कहा, हां। मीरा ने कहा, तुम मुझे मैनिपुलेट कर रहे हो? काय ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें एक चॉइस दे रहा हूं। मैनिपुलेशन चॉइस नहीं देती। मीरा बहुत देर चुप रही, फिर बोली, ठीक है, एक कंडीशन। काय ने कहा, बोलो। मीरा ने कहा, मैं इसमें पार्टनर हूं, फॉलोअर नहीं। काय ने एक सेकंड सोचा, फिर कहा, डील। लेकिन जब मीरा और काय एक साथ काम करने लगे, एक नई प्रॉब्लम सामने आई। क्लास 11B में एक और स्टूडेंट था जिसे काय ने अंडर एस्टिमेट किया था। उसका नाम था सेन। सेन क्वाइट था, एवरेज था, बोरिंग था। साउंड फेमिलियर? हां, सेन काय जैसा ही था, लेकिन सेन का गोल कंप्लीटली ऑपोजिट था। सेन एक बड़े और इन्फ्लुएंशियल फैमिली से था। उसके पिता इस स्कूल के मेजर डोनर थे। सेन को स्कूल में एक स्पेसिफिक पावर स्ट्रक्चर बनानी थी जिसमें रायो परमानेंटली टॉप पर रहे, क्योंकि रायो के पिता और सेन के पिता का एक बिजनेस डील था। अगर रायो स्कूल में पावरफुल रहे तो फ्यूचर में यह रिलेशनशिप काम आएगी। सेन ने नोटिस किया था क्लास की डायनामिक्स बदल रही हैं। रियो का पोजीशन स्लोली शेक हो रहा था और उसे पता था इसके पीछे कोई है। उसने तरो पर प्रेशर डाला, बताओ कौन? तरो ने काय का नाम नहीं लिया, लेकिन उसकी रिएक्शन ने काय की डायरेक्शन में पॉइंट किया। सेन ने काय को नोटिस किया, उस इनविजिबल लड़के को, और उसने डिसाइड किया खेल शुरू होता है। सेन ने एक डेंजरस मूव किया। उसने एनोनिमसली एक रूमर स्प्रेड किया। क्लास में यह विस्पर फैली, काय एक मैनिपुलेटर है। उसने टारो को यूज किया, हाना को यूज किया, नोएल को यूज किया। यह सब उसके पर्सनल एजेंडा के लिए था। यह रूमर केयरफुली प्लांटेड था क्योंकि इसमें कुछ ट्रूथ था। काय ने लोगों को इन्फ्लुएंस किया था। भले ही उसका गोल अच्छा था, लेकिन उसने किया तो था। टारो ने काय से पूछा, यह रूमर सच है? काय ने कहा, टेक्निकली हां। टारो ने कहा, तुमने मुझे यूज किया? काय ने कहा, मैंने तुम्हें एक चांस दिया। टारो ने कहा, यह सेम है। काय ने कहा, नहीं, सेम नहीं है। यूज करना यानी तुम्हारे इंटरेस्ट को इग्नोर करके अपना गोल अचीव करना। मैंने वो किया जो तुम्हारे लिए भी गुड था। टारो चुप रहा, कंफ्यूज था। हाना ने काय को देखा, उन आंखों से जिनमें एक सवाल था। काय, तुम्हारा गोल रियली क्या है? काय ने कहा, यह क्लास। हाना ने कहा, प्रूव करो। यह वो मोमेंट था जो काय के लिए सबसे डिफिकल्ट था। काय ने एक डिसीजन लिया, पहली बार शैडो से बाहर आने का। क्लास मीटिंग थी, एनुअल इवेंट की फाइनल प्रिपरेशन के लिए। सब थे, रायो, मीरा, टारो, हाना, नोएल, सेन और काय लास्ट बेंच पर। मीटिंग में सेन ने रेज किया एक कंसर्न। उसने कहा, हमारी क्लास की प्रिपरेशन में एक इश्यू है। कुछ लोग अपना एजेंडा पुश कर रहे हैं। यह इनडायरेक्ट था, लेकिन एवरीवन समझ रहा था वो काय की तरफ पॉइंट कर रहा है। क्लास ने काय को देखा, वो लास्ट बेंच पर था, क्वाइट था। काय उठा,
पहली बार क्लास मीटिंग में उसने खड़े होकर बात की। उसने कहा, सेन सही कह रहा है। क्लास शॉक्ड हुई। काई ने कंटिन्यू किया, मैंने इस क्लास को इन्फ्लुएंस किया है, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। मैंने टैरो को प्रोजेक्ट में हेल्प दी, हना को आइडिया दिया, नोएल को रोल दिलाया। यह सब मैंने किया, और मैंने यह इसलिए किया क्योंकि मैंने देखा इस क्लास में टैलेंट है, लेकिन वो टैलेंट एक सर्टेन पावर स्ट्रक्चर के नीचे दबा हुआ था। एक ऐसी स्ट्रक्चर जहां कुछ लोगों का शाइन करना दूसरों को डिम करता था। क्लास में साइलेंस था। काई ने रायो को देखा। रायो, तुम जेन्युइनली टैलेंटेड हो, लेकिन तुम्हारे टैलेंटेड होने के लिए नोएल को वर्थलेस नहीं होना चाहिए। रायो कुछ नहीं बोला। काई ने सेन को देखा, और तुम जो इनविजिबल रहकर इस स्ट्रक्चर को मेंटेन करना चाहते हो, मुझसे बेहतर जानते हो यह कितना हॉलो है। सेन की आईज नैरो हुई। काई ने क्लास को देखा। मैंने गलत तरीका यूज किया होगा, लेकिन मेरा गोल यह क्लास, यह लोग थे। काई की बात खत्म हुई। साइलेंस, लंबा, हेवी। फिर टैरो ने कहा, काई, तुमने मुझे यूज किया। काई ने कहा, हां। टैरो ने कहा, लेकिन उससे पहले पूरी क्लास ने मुझे इग्नोर किया। तुम अकेले थे जिसने मुझे सीरियसली लिया। सो आई चूज टू बिलीव योर इंटेंशन। हाना ने कहा, तुमने मुझे वो आइडिया दिया जो मेरे अंदर था, बस मैंने खुद नहीं देखा था। यह मैनिपुलेशन नहीं था, यह बिलीफ था। नोएल कुछ नहीं बोला, लेकिन वो काई की तरफ देख रहा था, और उसकी आंखों में जो था वो ग्रैटिट्यूड था। अब रियो। पूरी क्लास उसकी तरफ देख रही थी। रियो, जो हमेशा कॉन्फिडेंट था, एक सेकंड के लिए जेन्युइनली अनकंफर्टेबल था। फिर उसने कहा, काई, तुमने मुझे जो मिरर दिखाया वो कंफर्टेबल नहीं था, लेकिन शायद जरूरी था। सेन उठकर चला गया, कुछ नहीं कहा। उसके पास कहने को कुछ था भी नहीं। उसका गेम एक्सपोज नहीं हुआ, लेकिन इनइफेक्टिव हो गया। क्लास ने चूज कर लिया था किसे फॉलो करना है। एनुअल कल्चरल इवेंट का दिन आया। क्लास 11B की परफॉर्मेंस। यह ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं थी, यह हर स्टूडेंट की अपनी बेस्ट फॉर्म टेम्नो थी। रियो ने लीड किया जेन्युइनली, विदाउट पुटिंग एनीवन डाउन। मीरा ने क्लास को डायरेक्ट किया उसी शार्प माइंड से, लेकिन इस बार फॉर एवरीवन। टैरो ने बैक स्टेज हैंडल किया और हर टेक्निकल थिंग परफेक्ट था। हाना ने वो इमोशनल कनेक्ट दिया जो ऑडियंस को टच करता है। नोएल का आर्ट डायरेक्शन स्टनिंग था, पूरे स्कूल ने देखा। क्लास 11B ने बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड जीता। सब सेलिब्रेट कर रहे थे, सब एक दूसरे को हग कर रहे थे, और एक कोने में लास्ट बेंच के पास एक लड़का बैठा था, काई। वही नोटबुक, वही क्वाइट, लेकिन इस बार नोटबुक बंद थी। कुछ ऑब्जर्व नहीं कर रहा था, बस देख रहा था एक क्लास को जो अब जेन्युइनली अच्छी थी। मीरा उसके पास आई। उसने कहा, तुम सेलिब्रेट नहीं करोगे? काई ने कहा, मैं कर रहा हूं। मीरा ने देखा से उसकी आंखों में एक क्वाइट सेटिस्फैक्शन था। वो सेटिस्फैक्शन जो तब होती है जब तुमने जो चाहा वो हो जाए, बिना किसी को बताए। इवेंट के बाद क्लास खाली हो रही थी। काई उठा, उसने वो नोटबुक उठाई, उसने लास्ट पेज खोला, उसने लिखा, एक्सपेरिमेंट कंप्लीट, हाइपोथेसिस कंफर्म्ड। एक इनविजिबल स्टूडेंट बिना किसी को बताए पूरी क्लास की डायनामिक्स बदल सकता है। लेकिन उसने पेन रोकी, उसने एक और लाइन लिखी, लेकिन शैडो में रहना एक चॉइस है, नेसेसिटी नहीं। जब टाइम आए तो बाहर आओ, और जो लोगों ने तुम पर ट्रस्ट किया उस ट्रस्ट को ऑनर करो। काई ने नोटबुक बंद की, उसने विंडो से बाहर देखा। क्लास 11B के स्टूडेंट्स कोर्टयार्ड में थे, लाफिंग, टॉकिंग, बीइंग जेन्युइनली देमसेल्व्स। तारो किसी को जोक सुना रहा था, हाना किसी को एक फ्लावर दे रही थी, नोएल अपने स्केचबुक में कुछ बना रहा था, रायो नोएल के स्केच को देख रहा था, जेन्युइनली इंटरेस्टेड। मीरा उन सबको देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। ये वो क्लास नहीं थी जो काई आया था, ये एक बेटर वर्जन थी, और कोई नहीं जानता था ये कैसे हुआ, और काई को यही चाहिए था। तो सोचो, पावर क्या होती है? क्या वो है जो दिखती है, जो लाउड है, जो विजिबल है, जो एवरीवन को पता है, या पावर वो है जो काम करती है चुपचाप, इफेक्टिवली, विदाउट ईगो? काई ने कभी अनाउंस नहीं किया, मैं ये कर रहा हूं। उसने कभी क्रेडिट नहीं मांगा, उसने कभी किसी को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं किया। उसने बस एनवायरनमेंट बनाया, एक ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें हर इंसान अपनी बेस्ट फॉर्म में आ सके। यह साइकोलॉजिकल वॉरफेयर नहीं था, यह साइकोलॉजिकल केयर था।
और सबसे इंपॉर्टेंट लेसन, तुम्हारी क्लास में, तुम्हारे ऑफिस में, तुम्हारी लाइफ में वो सबसे क्वाइट इंसान शायद सबसे ज्यादा देख रहा हो, शायद वो तुम्हारे बारे में तुमसे ज्यादा जानता हो, लेकिन अगर उसका दिल सही जगह है तो वो उस नॉलेज को तुम्हारे अगेंस्ट नहीं, तुम्हारे लिए यूज करेगा। बस उसे थोड़ा देखने दो।